शहर है बड़ा, गरीब लोग कहाँ जिएगा ऐसे? पानी तो जाने क्या सालों से नहीं आ रहा। अभी तो बोल रहे थे सफाई करके गए। क्या सफाई की है देख लीजिए, पूरे भरा हुआ यहाँ तो वहाँ 6 साल हो गए, पानी तो आ ही नहीं रहा, सीवर भरा रहता। ये लोग नरक में रह रहा है सब। विधायक तो हमने आज तक उसकी शक्ल ही नहीं देखी। तीनों कांग्रेस के हैं, लेकिन ओरिजिनल मैं हूँ, बाकी दूसरे वाले तो भगोड़े हैं। अगर कोई नेता नहीं, सब अपना घर घर का नेता है, नेता वही बनने चाहिए ये हमारे कॉलोनी में काम करे। साल हो गए मैम, मेरे को पानी बाहर से खरीद के पीते हुए, RO भी फेल है मेरे। कह रहे पानी फ्री, कहाँ से पानी फ्री? रोड की हालत खराब है, लगता नहीं हम राजधानी में रह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज तक जॉय बाइक रिपोर्टर आपको दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दिल्ली के अलग अलग मुद्दों के बारे में बताते हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले की पूरी तस्वीर दिखा रहा है। आज हम उस इलाके में हैं जिसे लंबे समय तक एक ऐसे इलाके की पहचान रही जहां पर विकास बहुत अधिक नहीं हुआ। ये ट्रांस यमुना का क्षेत्र है। ट्रांस यमुना दिल्ली में वो क्षेत्र कहा जाता है जो पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र है और जमुना के उस पार का क्षेत्र जिसे माना जाता है। अब कॉमनवेल्थ खेलों से ठीक पहले तक ये तस्वीर सही हो सकती है, लेकिन कॉमनवेल्थ खेलों के बाद इस इलाके में निर्माण हुए, इस इलाके की तस्वीर बदली और उसके बाद यहां तक कहा गया कि नई दिल्ली से ज्यादा नई ये दिल्ली है। आज हम इसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और आपको सीमापुरी का हाल दिखाएंगे। सीमापुरी वो इलाका जो उसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, जो दिल्ली की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश से ये सीमा लगती है, एक सुरक्षित सीट है ये और यहां से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। इस बार सीमापुरी की जनता क्या सोच रही है, चलिए हमारी जॉय ई बाइक पर सवार होकर हमारे साथ। सीमापुरी वो इलाका जहां से बिजली पानी को लेकर केजरीवाल ने कभी शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ अपना पहला आंदोलन किया था। हमने कहा था बिजली पानी के बिल 20-20 हजार लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देंगे। 5 दिन के अंदर हमने बिजली पानी के बिल माफ कर दिए थे लोगों के। लंबे समय तक यहीं पर अनशन पर बैठे थे। तब कांग्रेस के वीर सिंह धिंगान उनके निशाने पर रहते थे। आज वो आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में हैं। एक बार जोर से पीछे तक आवाज आनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। दरअसल सीमापुरी के चुनावी मुकाबले में दिलचस्प यह है कि तीनों कैंडिडेट किसी न किसी रूप से कांग्रेस से ही जुड़े रहे। कांग्रेस से पाला बदल कर आई कुमारी रिंकू बीजेपी से प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से 3 बार के विधायक रह चुके वीर सिंह धिंगान आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के पटेल नगर के अपने पूर्व विधायक राजेश लिलोटिया तो हैं ही। लिलोटिया जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट हैं, पर एक तरह से कहें तो तीनों के तीनों कैंडिडेट ही कांग्रेस के हैं। यहाँ तीनों कांग्रेस के हैं, लेकिन ओरिजिनल मैं हूँ, बाकी दूसरे वाले तो भगोड़े हैं, गद्दार हैं, जो अपनी आइडियोलॉजी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, लेकिन आज अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर पार्टी चेंज करते हैं तो यहाँ के लोगों को उस चीज का गुस्सा है। लोग जो हैं, मैं पूरे कंस्टिट्यूएंसी में आपके घूम रही हूँ, लोग याद कर रहे हैं कांग्रेस के शासन को, पर आपको लग रहा है कि इस बार क्योंकि बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए कांग्रेस की से छोड़कर। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। आपको विश्वास है इस बार वो लोग, वो समर्थक वापस लौटेंगे आपकी तरफ? बिल्कुल, देखिए क्या है कि लोगों ने वो 15 साल का विकास शीला दीक्षित जी के समय में देखा था और वो विकास रुक गया। आज हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब जा रहे हैं तो लोगों को ये बता रहे हैं कि हम आज सड़क बनाने की बात कांग्रेस ने की, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने की बात कांग्रेस ने दी, जो मकान घर हैं ये भी कांग्रेस की देन है। आज मैं इस संविधान को हाथ में लेकर चल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि आज इसको बचाने की भी जरूरत है। नंबर 3 से नंबर 1 होने की बात है, क्योंकि ये 60% से ज्यादा आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट वोट लेते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी नंबर 2 या पिछली बार एलजेपी, वो भी 20% के आसपास थे। कांग्रेस के ऊपर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं विधायक रहा, हाँ, हमने बहुत काम किया। शीला दीक्षित जी को कोई चुनाव हरा देगा हम सोच भी नहीं सकते थे। इट वाज, मतलब आप समझ सकते हैं कि आप तो दिल्ली में रहेंगे, आपने देखा, कवर किया आपने, हारे हम भी थे,
लोगों ने सिर्फ एक मन बनाया कि ये बहुत, अब हमारे को ये नया किसी ने कुछ बोला है कि भाई हम कुछ देंगे, तो एक लालच में आ गए, अफवाह में आ गए। अब लोगों को रियलिटी का असर हो गया, और वो हारना भी हमारे लिए ठीक था। मैं बताता हूँ, हारना हमारे लिए इसलिए ठीक था हारना कि अब कंपैरिजन लोग कर सकते हैं कि कांग्रेस में क्या था और आज आम आदमी पार्टी ने वो विकास को रोक दिया है। बीजेपी की तरफ से रिंकू दीदी कह रहे हैं, कुमारी रिंकू हैं, लेकिन आप रिश्ता बना रही हैं यहाँ पर लोगों से, बन पा रहा है रिश्ता? तो पहले से ही बना हुआ है, वो तो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम लोग। हाँ, उन्हीं का नाम दिया हुआ है। पार्षद रही हैं आप यहाँ से? हाँ, मैं 2 बार पार्षद रही हूँ। लास्ट टाइम आई लॉस्ट बाय 54 वोट्स। बीजेपी यहाँ से पिछली बार नहीं लड़ी थी, एलजेपी को टिकट दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो मतलब बहुत बड़े फासले से यहाँ पर हारे थे। क्या इस बार क्या होगा? इस बार जीत होगी डेफिनेटली। आपको दिख रहा है कितना उमंग है लोगों में, कितना जोश है लोगों में। लेकिन केजरीवाल कॉन्फिडेंट रहते हैं कि इन सब पॉकेट से, जो थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है, जो झुग्गियां हैं, वहाँ 10 साल कुशासन दिया है दिल्ली को, उससे लोग त्रस्त हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं। ये वो लोग हैं, वो दलित समाज है जिन लोगों ने दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनाई थी, मगर दलित लोगों को ही उसने अपेक्षित रखा, उसी को कोई भी सुविधा नहीं दी। केवल फ्री पानी देके उन्होंने सरकार बना ली, उसके बाद इनको पूछा भी नहीं। आज ये लोग नरक की जिंदगी जी रहे। आप बीजेपी में नहीं हैं, राजनीति में नहीं हूँ। कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं बीजेपी? हाँ, कार्यकर्ता सब खड़े हैं। आप हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, आप हमारे महामंत्री हैं, आप हमारे ये एससी मोर्चे से हैं। हाँ। कौन नहीं है, सारे लोग हैं, सब साथ खड़े हैं। जी, ये हमारे बिल्कुल सब साथ खड़े हैं। ये भी महामंत्री। 26 साल का बनवास टूटेगा। अच्छा, सीमापुरी में पहली सीमापुरी से ही भगवा लहराएगा और पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी। मैंने अपने कार्यकाल में तो अपना पर्सनल फ्रेंड लेकर के मैंने बहुत काम करा यहाँ पर। जैसे कि आपको मालूम है, इस क्षेत्र में मैं 12 समुदाय भवन बनाए मैंने सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और 4 अस्पताल भी, जैसे आपका राजीव गांधी अस्पताल, कैंसर का हॉस्पिटल और डायबिटीज सेंटर, महिलाओं के लिए जच्चा बच्चा वार्ड अलग से बनाया मैंने। लोग विश्वास के नाम पर और आपसी भाईचारे के नाम पर दुख में खड़े रहने के नाते मुझे लोगों के सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया। हमारी जीत बिल्कुल सुनिश्चित, बहुत भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। सीमापुरी का जो पूरा एरिया है, इसको एक झुग्गी के तौर पर बसाया गया था। पहले बांग्लादेश के रिफ्यूजीज 70 के दशक में बहुत सारे यहाँ पर आकर रहते थे। बाद में पश्चिम बंगाल के भी कई लोग यहाँ पर बसे। अब तो यहाँ पर देखिए तो यूपी, बिहार, राजस्थान, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर यहाँ पर बसे हुए हैं। बड़ी संख्या में झुग्गियाँ यहाँ पर हैं, बहुत बड़ी आबादी झुग्गियों में रहती है। कई अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ भी हैं, और दिलचस्प ये होता है ना कि अनऑथराइज्ड कहने के लिए होती है कॉलोनी, वोटर ऑथराइज वहाँ के सारे होते हैं, पर वहाँ पर सुविधाएं उस हिसाब से नहीं होती हैं। यानी कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में लोग जी कैसे रहें, पर वोटर हैं, लिहाजा चुनाव के समय तो सभी राजनीतिक पार्टियों का दौरा वहाँ का होता है। तो सीमापुरी के ऐसे इलाकों में चल कर हम लोगों से जानते हैं, पूछते हैं कि किस तरीके से उनका जीवन यापन है, किस पार्टी से सबसे ज़्यादा उम्मीद है, क्या कह रहे हैं वो। पूरे इलाकों में आपको झुग्गियाँ ही झुग्गियाँ। यहाँ से भी मैं गुजर रही हूँ, यहाँ पर फ्लाईओवर है जिसके ऊपर से जा रही हूँ, नीचे पूरा झुग्गियों का इलाका मुझे दिख रहा है। चलते हैं वहीं पर, करते हैं लोगों से बात। ये कॉलोनी का नाम कोढ़ी कॉलोनी है। यहाँ पर कैसा आप लोग को पानी वानी आता है, सप्लाई? पानी नहीं आता है। 5-6 साल हो गए, पानी तो आ ही नहीं रहा। सीवर भरा रहता, अभी खाली हुआ ये 1 हफ्ते से। चुनाव के लिए गंदा आ रहा है, पूरा पानी भरा पड़ा है। सीवर कचरा है, सीवर साफ हो रहा है हमारे। आज 5 साल से सीवर साफ हो रहा है, 1 हफ्ता से साफ हो रहा है ये बस। अच्छा, पहले भरा हुआ था, पूरी बदबू घर में आती थी, बैठा नहीं जाता। पानी तो जाने क्या सालों से नहीं आ रहा। पानी माने पीने वाला पानी सप्लाई में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ आप लोग कंप्लेन तो की होंगी, किसी को बोली होंगी, किसको बोली? गाड़ी भेज देते, गाड़ी भेजते हैं, खाली पानी खींच लेते बस, कचरा ऐसे रह जाता। खरीद के आदमी पानी पिया था, पानी नहीं मिलता तो क्या है कैले से? तो नल में नहीं आता है कहीं नहीं, एकदम गंदा पानी आता है। पानी आ ही नहीं रहा होगा अभी। कितने बजे से कितने बजे आता है? खारा पानी और मीठा पानी एक में इसमें दोनों में रहती आता है। गलती से टंकी चालू कर दी हमने मोटर भरने के लिए, गंदा पानी, नाली का पानी
जना खुजली बुजली सब खुजली हो जाती शरीर में। ऐसा पानी पिएगा तो हम लोग मरेगा कि बचेगा? ये जहर है, जहर है, झांक है, जहर है, ये पानी नहीं जहर है मैडम। गरीब लोग कहाँ जिएगा ऐसे में? कोई सुविधा नहीं है, बदबू आ रही है। पर ये सप्लाई का पानी आ रहा है, सप्लाई का पानी है, पीने के पानी के लिए आ रहा है। मेन सप्लाई पानी है। लेते हैं आरो लगा लेते, ये देखिए नहीं विश्वास है, जिसके पास नहीं है इसी से नहाता है, ये देखिए और इसी से सब कुछ ये पानी पिया जा रहा है। 10 साल से हो रहा है, 10 साल से हो रहा है। एकदम काला पानी देखिए, एकदम काला पानी। ये जो स्नान पान सबके लिए यही पानी है। यानी आपको चाहे स्वच्छ होना है नहाकर, वो आपको इस गंदे पानी से होना है। आपको पानी पीना है, वो ये गंदा पानी है। ये विधानसभा सीमापुरी और कोढ़ी कॉलोनी, वहां की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, अभी तो बोल रहे थे सफाई करके गए हैं। क्या सफाई की है? देख लीजिए पूरा भरा हुआ, यहाँ तो पूरे में भरा हुआ है। ये हालत आप देख ही रहे हैं। तो सरकार आया गया, पानी भी नहीं आता, पानी नहीं है, गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी देखे। राजनीतिक पार्टी बोल रहे हैं सारी, अब बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब बोल रहे हैं फ्री फ्री, पर सुविधा ही नहीं है तो फ्री का क्या करेंगे? मेरा बात ये है, यहाँ का कोई नेता नहीं, सब अपना घर घर का नेता है। नेता वही बनने चाहिए जो हमारे कॉलोनी में काम करेगा। राहुल गांधी के जिताऊंगा, कोई नेता नहीं आएगा यहाँ पर। सारे नेता चोर है, केजरीवाल हो और बीजेपी का नेता क्यों नहीं, वो ये बार आएगा हाथ खुल के। गटर भरा हुआ है। अच्छा, ये खोल के देखो कितना गंदा पूरा भरा हुआ। ये घर है आपका? ये हाँ हमारा घर है। और देखो क्या हाल है गटर के, गटर पूरा भरा, पूरा गली खराब है, उधर भी पूरा गली खराब है, पूरा टूटा फटा है सब जगह। ये जो पाइप है, ये नल के सप्लाई का है? नल के सप्लाई का समरसीबल खुदवा के हमने पानी लिए, उस पर भी पुलिस बोला धांधली करके पैसा लेके गया है। गरीबों इतना परेशान है हम लोग। अभी वोट के टाइम आया तो मीडिया वाला भी आ गया, कोई नहीं आता गली में। क्या कहता है ये अंतर्राज कॉलोनी है, इसमें नहीं होगा काम। हम लोग गरीब लोग इतना परेशान है, नौकरी नहीं, कुछ नहीं। मेरे बच्चे सब रिक्शा उक्सा चला उला कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। ये लोग नरक में रह रहा है सब, ना पानी बढ़िया मिल रहा है, एकदम गंदा पानी। जो जीतेगा ना, जो जीत मेरा भलाई करेगा उसको ही जिताएंगे। गरीब का कौन करेगा भला? जो अभी तक किसी ने किया? अभी तो किसी ने करा नहीं बाबू, क्या करे? देखो देख कैसी पड़ा है रोड। पहली बार वोट दोगी? हाँ जी। किसको दोगी? अभी तो कुछ डिसाइड नहीं करा है वैसे। कौन, किसका काम अच्छा लग रहा है अभी तो? मतलब फिलहाल तो मुझे अभी कुछ डिसाइड तो करा नहीं है, लेकिन फिलहाल काम मुझे केजरीवाल का ठीक लगा था। अच्छा लग रहा है काम। झुग्गियों का हाल जानने के बाद हमने अपनी जॉय ई बाइक को मोड़ा दिलशाद गार्डन की तरफ। ये दिलशाद गार्डन का इलाका है। दिलशाद गार्डन में किस तरह की जिंदगी है आपकी, कैसा चल रहा है? विधायक का काम कैसा है, सरकार का काम कैसा है? हवा और पानी ही दूषित है, जो हमारे लिए हमारे बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ही दूषित है। तो हम आगे का तो क्या ही बता सकते हैं। विधायक तो हमने आज तक उसकी शक्ल ही नहीं देखी। दिल्ली सरकार का कैसा काम? दिल्ली सरकार का काम तो ठीक नहीं है मैम, बिल्कुल भी। मतलब कभी मिलते ही नहीं है, इलेक्शन हो तो अब आते हैं, अदरवाइज वैसे तो उनका आना ही नहीं होता यहाँ पर। महिलाओं के लिए तो सारी पार्टियां कहती हैं कि हम बहुत सोचते हैं, कहते हैं, सोचते हैं, मगर करते तो कुछ भी नहीं है ना वो लोग। क्या है आपका एक्सपीरियंस? और यहाँ पर पानी वानी कैसा आता है? बहुत दूषित है मैम, और सब लोग बीमार हो रहे हैं यहाँ पे, और बोलते हैं कि ये कम कर देंगे, वो चीजें हम करवा देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। मतलब पानी फ्री है? फ्री कुछ नहीं है मैम, फ्री कुछ नहीं है। पानी भी तो लाखों के बिल आ रहे हैं। बिजली भी महंगी है। अभी जस्ट बिल मतलब 2 या 3 मंथ्स का ही 50,000 अराउंड आ गया। इतना मतलब पानी फिर भी दूषित आ रहा है, हम फिर भी बीमार हो रहे हैं। कितना इस्तेमाल करती हैं पानी आप? मैम ज्वाइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली में रहती हूँ मैं, तो ऑब्वियसली पानी सब चीजों के लिए ही चाहिए हमें। साल हो गए मैम मेरे को पानी बाहर से खरीद के पीते हुए। आरओ भी फेल है मेरे। 10 साल में आए हैं इन्होंने, 10 साल में हमारे लिए तो कुछ भी नहीं करा। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे सारे रिलेटिव बोलते हैं कि तुम्हें तो दिल्ली में फ्री है। मैंने कहा चलो मेरे साथ चलो, मैं अपने बच्चे की 10,000 रुपया महीना फीस देती हूँ, आप चलो। और कहीं एडमिशन दिलवानी है 2-2, 2.5 लाख रुपए डोनेशन है। पानी इतना गंदा है कि ये जब भी पानी आएगा तो 100-200 लीटर तो पानी बहाएंगे, उसके बाद ही पानी आप बर्तन धोने लायक आएगा। अच्छा, पीने लायक तो आ ही नहीं सकता। ये कह रहे पानी फ्री, फ्री कहाँ से पानी फ्री हो गया? हम तो कह रहे पैसे अगर वो 2,000 रुपए महीना बिल ले रहे, 3,000 रुपए महीना ले, 4,000 रुपए महीना बिल ले,
कम से कम पानी पीने लायक तो दें। मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, उनके नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा, दवाइयाँ है ही नहीं। यहाँ पर है मोहल्ला क्लिनिक आपके आसपास? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ नहीं है मैम। दिलशाद गार्डन के इस सी ब्लॉक एरिया में नहीं है? यहाँ से जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे राजेंद्र पाल गौतम जी, वो यहाँ से 6 महीने पहले छोड़ के कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली। और उसके पहले भी हम लोगों ने उनको बहुत नॉक किया। मैं यहाँ पे आरडब्ल्यू का अध्यक्ष हूँ, हम लोगों ने बहुत नॉक किया, बहुत कॉरेस्पॉन्डेंस किया उन्होंने, बट उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया। सीवेज सिस्टम तो बिल्कुल पुअर है, नालियाँ बिल्कुल देख लो आप ओपन पड़ी हुई हैं, और पेड़ों की प्रूनिंग तो होती नहीं है। रोड की हालत खराब है, लगता नहीं हम राजधानी में रह रहे हैं। दिल्ली का हर इलाका और हर वर्ग अपनी राय को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। आज तक जॉय ई बाइक रिपोर्टर में आज के लिए इतना ही। सीमापुरी के इलाके में आपने देखा यहाँ के वोटरों ने क्या क्या कहा है अपनी उम्मीदों को लेकर और अपनी राजनीतिक चॉइस को लेकर। अभी के लिए इतना ही। अभिषेक सिंह और कैमरा पर्सन हितेश कुमार और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फिर किसी नए मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर